हेलो एवरीवन, आई एम ऋषिकेश। वेलकम बैक टू माय चैनल। इस वीडियो में हम कैपजेमिनी के इंटरव्यू क्वेश्चंस और उसके आंसर्स के बारे में जानेंगे और कुछ डाउट्स है वो मैं सभी के डाउट्स क्लियर करने वाला हूँ इस वीडियो में। पहला जो डाउट है वो है कैपजेमिनी फर्स्ट राउंड रिजल्ट डिक्लेयर। हाँ, कुछ लोगों को रिजल्ट्स आ चुके हैं बट कैपजेमिनी रीजन वाइज मेल भेज रही है, सो आप पेशेंस रखिए, सभी को मेल आएंगे। दूसरा जो है हाउ टू प्रिपेयर फॉर इंटरव्यू, मैं 2 या 3 पार्ट्स बनाने वाला हूँ कैपजेमिनी के रिलेटेड, सो आप ये वीडियो देख के प्रिपेयर कर सकते हैं। लास्ट वन है डोंट रिसीव मेल एट रिगार्डिंग असेसमेंट। ओके, जिन्होंने भी लेट फॉर्म फिल किया है, रजिस्टर लेट किया है, लास्ट डे उन्होंने रजिस्टर किया है, तो उनका सिंपल है, स्लॉट लेट अलॉट होगा। ठीक है, तो आपको थोड़ा दिन इंतज़ार करना होगा, सभी को मेल आएंगे। ठीक है, बिफोर स्टार्टिंग दिस वीडियो आई वुड लाइक टू थैंक्स अमृता फडणवीस फॉर शेयरिंग हर एक्सपीरियंस विथ ऑल ऑफ अस। As everyone know, first question is tell me about yourself. I have given here a demo. Good morning, sir. First of all, thank you for giving me this opportunity to introduce myself. My name is Rushikesh Satish Ugile. I am from Latur, Maharashtra. Now I am pursuing my BTech degree in computer science from MSBDU Engineering College, Latur. After this, you have to add your technical skills, courses, the projects that you have completed your in enter graduation, that achievements that you have, and hobbies is optional, but please don't add your 10th or 12th marks. Okay, that won't be that much good. Okay, other than that you can add your technical skills or projects. Okay, नेक्स्ट क्वेश्चन, टेल मी अबाउट योर प्रोजेक्ट। आप इसमें आपके फाइनल ईयर के प्रोजेक्ट में बारे में बता सकते हैं, या फिर आपका अगर फाइनल ईयर का प्रोजेक्ट कंप्लीट नहीं है तो आप मिनी प्रोजेक्ट या फिर आपने कोई वेबसाइट बनाई हो तो उसके बारे में बता सकते हैं। आईएमपी पॉइंट्स है, आपने वो प्रोजेक्ट में कौन से लैंग्वेजेस यूज किए वो आपको बताना है। नेक्स्ट है यू हैव कंप्लीटेड प्रोजेक्ट इन टीम और सोलो, आपने वो अकेले किया है, टीम में किया है। अगर टीम में किया है तो आपने कौन सा रोल था आपका, तो उसके ऊपर आपको कुछ क्वेश्चंस होंगे। नेक्स्ट है व्हाट इज द यूज ऑफ प्रोजेक्ट, रियल लाइफ यूज क्या है प्रोजेक्ट का, वो आपको पता होना चाहिए। और बी रेडी फॉर द क्रॉस चेक, क्रॉस चेक तो होगा ही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच इज योर फेवरेट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। ये क्वेश्चन 2 या 3 तरीके से पूछा जा सकता है। ऑन विच लैंग्वेज यू आर वर्किंग रिसेंटली, ये भी पूछ सकते हैं। और विच लैंग्वेज यू प्रेफर, तो आपकी जो भी है पाइथन, C++, जावा, जो भी है आपको वो बताना है, उसी के ऊपर आपका इंटरव्यू आगे चलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज एब्स्ट्रैक्शन। बेसिकली आगे के 5-6 क्वेश्चन जो ऊप्स कंसेप्ट के बेसिस पे है, तो मैं आपसे भी से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप आपके ऊप्स कंसेप्ट्स क्लियर कर लीजिए। सो व्हाट इज एब्स्ट्रैक्शन, डेटा एब्स्ट्रैक्शन इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फीचर ऑफ द ऊप्स। इट अलाउज important information to be displayed and it helps to hide the implementation details. Example क्या है, while using a mobile you know how to message or call someone but you don't know how it exactly happen. Mainly abstraction क्या करता है, essential attribute जो है वो दिखाता है और जो unnecessary information वो क्या करता है, वो hide करता है। मेन फंक्शन abstraction का वही है। When your interviewer asks you the abstraction you have to tell the definition and example also. Okay. Next, what is encapsulation? It refers to bundling the data with the method that operate on the data. It also helps to restrict any direct access to some objects components. Encapsulation allows data hiding as the data specified in one class is hidden from the other class. देखिए वो encapsulation का रियल टाइम एग्जाम्पल भी पूछ सकते हैं, आप इसके बारे में गूगल कीजिए, बहुत से एग्जाम्पल आपको गूगल पे मिल जाएंगे। नेक्स्ट देखिए, व्हाट इज इनहेरिटेंस एंड टाइप्स ऑफ इनहेरिटेंस। इफ यू डिराइव ए क्लास फ्रॉम अनदर क्लास दैट इज नोन एज इनहेरिटेंस। ये डेफिनेशन है इनहेरिटेंस का। बाद में आप टाइप्स देखिए, सिंगल इनहेरिटेंस है, मल्टीपल इनहेरिटेंस, मल्टी लेवल इनहेरिटेंस, हाइब्रिड इनहेरिटेंस एंड हिरार्चिकल इनहेरिटेंस। देखिए इसके बाद इंटरव्यूअर आपको इसी के बारे में पूछ सकता है कि व्हाट इज मल्टीपल इनहेरिटेंस, गिव मी द एग्जांपल रिगार्डिंग इन कोड और रियल टाइम एग्जांपल। ओके, next, what is polymorphism and types of polymorphism. It explains the concept of different classes can be used with the same interface. Each of these classes can have its own implementation of the interface. Basically polymorphism ना flexibility provide कर सके, जिसके वजह से ना सिंगल एंटिटी कैन हैव मल्टीपल फॉर्म्स। उसके 2 टाइप्स है, फर्स्ट जो है स्टैटिक पॉलीमॉर्फिज्म है, सेकंड है डायनामिक पॉलीमॉर्फिज्म। स्टैटिक पॉलीमॉर्फिज्म और स्टैटिक बाइंडिंग इज अ वन काइंड ऑफ पॉलीमॉर्फिज्म विच कम्स एट कंपाइल टाइम, और उसका एग्जांपल क्या है, मेथड ओवरलोडिंग। ओके, और डायनामिक पॉलीमॉर्फिज्म है
जो रन टाइम पे आता है, और उसका एग्जाम्पल है ओवर राइडिंग। देखिए इनहेरिटेंस अगर मतलब ऐसे आपने किसी आंसर दिया क्वेश्चंस का, लाइक देखिए स्टैटिक में ओवरलोडिंग आपने बताया, तो इंटरव्यूअर आपको ओवरलोडिंग के बारे में बताएगा। तो ये याद रखना कि अगर आप आंसर बता रहे उसमें ऐसा कोई पॉइंट है जिसके ऊपर आपको डीप इंफॉर्मेशन नहीं है, तो बेटर आप स्किप कीजिए, क्योंकि वो उसके ऊपर पॉइंट करेगा ही। लाइक यहाँ पे आपने अगर बता दिया कि एग्जाम्पल मेथड ओवरलोडिंग है, आपको पता ही नहीं मेथड ओवरलोडिंग क्या है, तो वो पूछेगा तो आप प्रॉब्लम में आ जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट है व्हाट इज डीबीएमएस। अभी ये डीबीएमएस और एसक्यूएल रिलेटेड क्वेश्चन है कुछ नेक्स्ट जो कैपजेमिनी अमृता को पूछा गए थे। ठीक है, फर्स्ट देखिए व्हाट इज डीबीएमएस। डीबीएमएस स्टैंड्स फॉर डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। इट इज अ सॉफ्टवेयर प्रोग्राम दैट primarily function as a interface between database and end user. It provides us the power such as managing the data and database engine. Also it act as a file manager that manages the data in the database rather than saving it a file. देखिए कभी भी स्टडी करते हुए ऐसा पैराग्राफ रीड या फिर रट्टा मत मारिए, ठीक है, पॉइंट में कीजिए। देखिए अभी इसका हम कैसे पॉइंट में कन्वर्ट कर सकते। फर्स्ट पॉइंट मेंशन करते हैं डीबीएमएस स्टैंड्स फॉर डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, ये होगा फर्स्ट। सेकंड क्या करेंगे, इट एक्ट एज अ इंटरफेस बिटवीन डेटाबेस एंड यूजर, हो गया सेकंड। थर्ड क्या कर सकते हैं, इट गिव्स अस पावर सो दैट वी कैन मैनिपुलेट विद द डेटा, थर्ड पॉइंट हो गया। और फोर्थ क्या कर सकते हैं, इट इज एक्ट एज अ फाइल मैनेजर दैट मैनेजेस द डेटा। अगर आप पॉइंट वाइज स्टडी करेंगे तो आपको रिमेंबर करने में या फिर याद करने में बहुत आसानी होगी। पैराग्राफ अगर रट्टा मारेंगे तो मुश्किल हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है व्हाट इज प्राइमरी की एंड फॉरेन की। ये क्वेश्चन बहुत बार इंटरव्यू में पूछा जाता है, तो आप सभी इसके लिए थोड़ा प्रिपेयर कीजिए। ठीक है, सो व्हाट इज प्राइमरी की। अ प्राइमरी की इज अ फील्ड और कॉम्बिनेशन ऑफ फील्ड्स दैट यूनिकली आइडेंटिफाई each and every record in the table. It is a one special kind of unique key. If a column contains primary key, it cannot be null or empty. Next, a table can have duplicate columns but cannot have more than one primary key. Again देखिए यहाँ पे पैराग्राफ है, इसे हम क्या करेंगे पॉइंट्स में कन्वर्ट करेंगे। फर्स्ट क्या करेंगे, प्राइमरी की इज अ फील्ड और कॉम्बिनेशन ऑफ फील्ड दैट यूनिकली आइडेंटिफाइज रिकॉर्ड इन अ टेबल, ये फर्स्ट हो गया। सेकंड पॉइंट क्या कर सकते हैं, इट इज वन काइंड ऑफ स्पेशल काइंड ऑफ यूनिक की। थर्ड क्या करेंगे, प्राइमरी कैन नॉट बी अ नल। फोर्थ क्या कर सकते हैं, अ टेबल कैन हैव डुप्लीकेट कॉलम्स बट कैन नॉट हैव मोर देन अ प्राइमरी की। ये सब पॉइंट वाइज करेंगे तो स्टडी में आसानी होगी। और प्राइमरी की का एग्जांपल क्या हो सकता है, लेट्स टेक एग्जांपल स्टूडेंट बी एज अ टेबल, देन रोल नंबर कैन एक्ट एज अ प्राइम नंबर, बिकॉज प्राइम की का रूल क्या है, यूनिकनेस होना चाहिए। तो रोल नंबर हर किसी का यूनिक ही होगा ना, और डुप्लीकेट भी नहीं होगा। नेक्स्ट देखिए फॉरेन की। ओके, फॉरेन की इज यूज टू लिंक वन और मोर टेबल्स टुगेदर। इट इज ऑल्सो नोन एज रेफरेंसिंग key. A foreign key is specified as key that is related to primary key of another table. It means a foreign key field in one table refers to primary key field of the other table. It identifies each row of another table uniquely that maintains the referential identity. The primary key foreign key relationship is a very crucial relationship as it maintains the acid properties. देखिए अगर आप ये एसिड प्रॉपर्टीज का पॉइंट बता रहे तो आपको एसिड प्रॉपर्टीज मालूम होना चाहिए। ए फॉर एटमिसिटी है, सी फॉर कंसिस्टेंसी, आई फॉर आइसोलेशन एंड डी फॉर ड्यूरेबिलिटी। तो आपको एसिड प्रॉपर्टीज मालूम होना चाहिए। ओके, ये था प्राइमरी की और फॉरेन की के बारे में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज डेटा स्ट्रक्चर एंड टाइप्स ऑफ डेटा स्ट्रक्चर। देखिए पहले 4 क्वेश्चन किसके बेसिस पे थे, उप्स पे, उसके बाद आए डीबीएमएस, और अभी चल रहा है डेटा स्ट्रक्चर। तो देख रहे हैं आप, ऐसा नहीं है कि सिर्फ आप उप्स करेंगे तो आपका इंटर निकलेगा, या फिर आपने सिर्फ डीबीएमएस किया है तो होगा, ऐसा नहीं है। आपको सभी तरफ का नॉलेज होना चाहिए। सो व्हाट इज डेटा स्ट्रक्चर एंड टाइप्स ऑफ डेटा स्ट्रक्चर। डेटा स्ट्रक्चर नेम इंडिकेट्स इटसेल्फ दैट ऑर्गेनाइजिंग द डेटा इन मेमोरी। मेनली देयर आर 2 टाइप्स, फर्स्ट इज प्रिमिटिव डेटा स्ट्रक्चर एंड सेकंड इज नॉन प्रिमिटिव डेटा स्ट्रक्चर। तो हम इसे ग्राफ से लर्न करेंगे। ठीक है, देखिए डेटा स्ट्रक्चर के 2 टाइप से, प्रिमिटिव, नॉन प्रिमिटिव। ओके, फर्स्ट प्रिमिटिव है, सेकंड नॉन प्रिमिटिव। नॉन प्रिमिटिव में देखिए, प्रिमिटिव में क्या क्या आता है, इंट, चार, फ्लोट, जिसमें एक ही वैल्यू हम कर सकते हैं। ओके, सेव कर सकते हैं, उसे क्या कहेंगे, प्रिमिटिव डेटा स्ट्रक्चर। पर नॉन प्रिमिटिव में और टाइप्स आती है, कैसे कैसे, लीनियर और नॉन लीनियर। लीनियर में और आते हैं 2, स्टैटिक, डायनामिक। स्टैटिक में कौन सा आता है, एरे, और डायनामिक में लिंक लिस्ट, टैग, क्यू। और नॉन लीनियर में क्या है, ट्री एंड ग्राफ। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन एरे एंड लिंक लिस्ट। ओके, ये दोनों भी डेटा स्ट्रक्चर के कंसेप्ट है। तो एरे क्या है, लीनियर है, लिंक लिस्ट भी
लीनियर ही है, बट एरे स्टैटिक है और लिंक लिस्ट क्या है, डायनामिक है। चलिए, तो एरे इज अ कलेक्शन ऑफ एलिमेंट्स ऑफ सिमिलर डेटा टाइप्स, वेयर द लिंक लिस्ट इज अ कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट नोन एज नोड, वेयर द नोड कंसिस्ट ऑफ टू पार्ट, दैट इज डेटा एंड address. Okay, second point, array elements stores at contiguous memory location, where linked list elements are stored anywhere in the memory. Third क्या है, array works with the static memory. Here static memory means that the memory size is fixed and cannot be changed. Let's take हमने array लिया a of 50, तो हम बाद में उसे चेंज नहीं कर सकते ना, वही है स्टैटिक मेमोरी। और लिंक लिस्ट वर्क्स विद द डायनामिक मेमोरी। Here the dynamic memory means the memory size can be changed at the run time according to the requirements, क्योंकि लिंक लिस्ट में हम वैल्यूज़ कब देते हैं, इम्प्लीमेंटेशन लेवल पे लेते थे ना, तो अपने ऊपर है ना हम कितना वैल्यूज़ दे रहे हैं उसके हिसाब से साइज कम है ज़्यादा होगा। ओके, एरे एलिमेंट्स आर इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर, बट लिंक लिस्ट में कैसा है, नोड दो नोड कनेक्ट रहते हैं, एक प्रीवियस वाला और नेक्स्ट वाला। सो लिंक लिस्ट आर dependent of each other as each node contains the address of next node. So to access the next node we need the access of previous node. Array takes more time while performing any operation like insertion deletion, तो linked list में उतना हमें टाइम नहीं लगता है। और accessing element in array is fast as indexing is there, so you can access element faster. In case of linked list, accessing an element is linked list is slower as it starts traversing from the first element of the linked list. एक और है, देखिए एरे में हम क्या करते हैं, वैल्यू है, फिर हम एक जो रहता है ना, देखिए हमने एरे की साइज कब एलोकेट होती है, कंपाइल टाइम पे होती है एरे में, और लिंक लिस्ट में क्या है कब होती है, वो डायनामिक टाइम या फिर इम्प्लीमेंटेशन लेवल पे होती है। ओके, ये हुआ डिफरेंस बिटवीन एरे एंड लिंक लिस्ट। नेक्स्ट है व्हाट इज ट्री एंड ग्राफ। ओके, देखिए व्हाट इज ट्री एंड ग्राफ आप डायरेक्टली डिफरेंस से याद रख सकते हैं। तो इसमें 3 क्वेश्चन बनते हैं, वो क्या पूछ सकता है, व्हाट इज ट्री, व्हाट इज ग्राफ और व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन ट्री एंड ग्राफ। मैंने यहाँ पे डायरेक्टली डिफरेंस ही दिया है, बेटर रहेगा। सो ग्राफ क्या है, बेसिकली ग्राफ इज नॉन लीनियर, ट्री भी नॉन लीनियर, ये दोनों भी नॉन लीनियर है। ओके, ग्राफ इट इज अ कलेक्शन ऑफ वर्टाइसेस, नोड्स एंड एजेस, वेयर ट्री इज अ कलेक्शन ऑफ नोड्स एंड एजेस। इन ग्राफ ईच नोड कैन हैव एनी नंबर ऑफ एजेस. In case of trees consist of nodes having any number of child nodes, but in case of binary tree में 2 से ज़्यादा child नहीं हो सकते। Okay, in case of graph there is no unique node called root, but in case of tree there is a root node. Okay, next a cycle can be formed in graph, a cycle cannot be formed in tree. Application क्या क्या है ग्राफ के, for finding the shortest path in networking graph is used, where in case of tree for game trees, decision trees, the tree is used. These are the some concept related to data structure. देखिए, तो इंटरव्यू में उसने क्या क्या पूछा, पहले उप्स कंसेप्ट पे 3 या 4 क्वेश्चंस रिलेटेड थे, बाद में डीबीएमएस पे थे, नेक्स्ट क्या था फिर डेटा स्ट्रक्चर, और उसने जो लैंग्वेज प्रेफर किया था उसके ऊपर भी उसने 2 या 3 क्वेश्चन पूछे थे। मैंने वो मेंशन नहीं किए क्योंकि हर किसी का आंसर अलग हो सकता है ना, कोई जावा कहेगा, कोई पाइथन कहेगा, तो क्वेश्चंस चेंज होंगे। ठीक है, डिपेंड करता है। मैं सभी को यही रिक्वेस्ट करूंगा कि आप आपके उप्स कंसेप्ट क्लियर कीजिए, बाद में डीबीएमएस और उसके बाद डेटा स्ट्रक्चर कीजिए। ऐसा मत कीजिए कि बस एक उप्स हो चुका है तो आपका हो जाएगा, या फिर आपकी एक लैंग्वेज परफेक्ट है तो हो जाएगा, या फिर सिर्फ आपको डेटा स्ट्रक्चर आता है। वो इंटरव्यू के ऊपर है ना, वो आपको कौन सा क्वेश्चन पूछेगा। आप तो नहीं कह सकते ना मुझे ये आता है आप यही पूछो, है ना। सो देखिए, आपको कुछ भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में पूछिए। आपको अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो, हैव अ गुड डे।